मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, गृह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते। मित्रों, आज मैं तिरुपति देवस्थानम की बात करने जा रहा हूँ। तिरुपति प्रसादम में चर्बी और मछली का तेल किसकी मिलीभगत से हुआ यह खेल। मित्रों, हम सब जानते हैं काफ़ी दिनों से यह चर्चा दबी जुबान से चल रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह चर्चा मीडिया हाउस के हर चैनल पर यह चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है और यूट्यूब पर तो नहीं के बराबर चल रही है। बड़ा दुख होता है, इतना बड़ा जघन्य पाप हो रहा है हिंदुओं के, सनातनियों के विरुद्ध, खिलाफ, और हम लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर आता है, व्हाट्सएप पर आता है और गूगल पर भी आता है, हर जगह आता है कि हिंदू जागो जागो हिंदू जागो, लेकिन जो जागा हुआ है उसको जगाने की कोशिश हो रही है और वह जाग करके सोने का बहाना कर रहा है, तो उसको कैसे जगाया जा सकता है। अभी तक बहुत बड़ा उबाल आ जाता है इस बात को सुनकर के कि गाय की, भैंस की, जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल से वह प्रसादम, तिरुपति प्रसादम वो बनाया जा रहा है। हम लोगों की आस्था है कि हम प्रसाद के एक एक कण को बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, उसको माथे से स्पर्श करते हैं, मस्तक से स्पर्श करते हैं, सिर से स्पर्श करते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। और गलती से कहीं वो जमीन पर गिर जाए तो बहुत बड़ा पाप समझते हैं, उसका तिरस्कार समझते हैं, भगवान का तिरस्कार समझते हैं। भगवान के तो विग्रह के हम दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान का असली तत्व तो प्रसादम ही है। तो यह किसकी मिलीभगत से मछली का तेल, जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। सबसे बड़ा इसमें जो हाथ है, मिलीभगत है, वह सरकारों की है और आज की केंद्र सरकार की भी है। और यह आज की केंद्र सरकार के समय से नहीं, यह 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही यह खेल चल रहा है कि जितने भी हिंदू प्रतिष्ठित देवस्थान हैं, मंदिर हैं, वह सब सरकारी नियंत्रण में हैं। आप विश्वास कीजिए, 4 लाख मंदिर से अधिक मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं, सीधे सीधे। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो भी वहाँ से चढ़ावा आता है, जो भी धन संपत्ति है, सोना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, वह सब सरकार के हैं। सरकार उनका कुछ भी कर सकती है, बेच सकती है, सोने को, हीरे को, जवाहरात को, और जो पैसा है, रुपया है, उसको सीधे सीधे अपने यूज में लेती है। वह फिर उन मंदिरों की भलाई कल्याण के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए यूज नहीं करती है, बल्कि और जो विधर्मी हैं उनको सहायता, उनकी मदद की जाए उस मंदिर के रेवेन्यू से, पैसे से, चढ़ावे से और सोने, हीरे, जवाहरात से, वहाँ के मणियों से। यह फ्रॉड चल रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई, अश्विनी उपाध्याय
ने याचिका डाली कि यह सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। लेकिन जो सरकार का पक्ष कौन रखता है? अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता सरकार का पक्ष होता है। उन्होंने इस याचिका का विरोध किया और वहाँ के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वह कहते हैं हिंदुओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, सक्षम नहीं है हिंदू कि उनका नियंत्रण कर सकें, देखभाल कर सकें। और उस याचिका में लिखा था कि अन्य जो धर्म हैं उनके धर्म स्थान उनके नियंत्रण में है। केवल हमारे हिंदू जो मंदिर हैं, मठ हैं और उच्च प्रतिष्ठान हैं, आध्यात्मिक प्रतिष्ठान हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण क्यों है? तो उस पर वो कहते हैं कि हिंदू सक्षम नहीं हैं इसको नियंत्रण करने में, देखभाल करने में, चेक एंड बैलेंस को रखने में। हिंदुओं के अंदर अर्थात हिंदुओं की सोच पर, समझ पर, उनके बुद्धि, विवेक, बौद्धिक क्षमता पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सवाल उठाती है। इसका विरोध इस प्रकार से हुआ। अब ये चेक एंड बैलेंस की बात कहाँ से आ गई? जबकि 4 लाख से ऊपर, मैंने बताया, गूगल पर पड़ा हुआ है। 2023 अक्टूबर की रिपोर्ट है, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, गूगल पर पड़ा है। और यह विश्वस्त जानकारी है कि अब इसमें खामी कहाँ पर है? सेकुलरवाद। यहाँ जज को भी, न्यायालय को भी, कोर्ट को भी और महाधिवक्ता को भी, सरकार को भी, सबको सेकुलर दिखना है। सेकुलरवाद के जंजाल में सब जकड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक बात और कहनी बहुत आवश्यक है। पूर्व प्रधानमंत्री, वह एक मुगल आक्रांता जिसने मथुरा शहर को जला दिया, उसको वह कला प्रेमी कहते हैं। जब वह मुगल आक्रांता मथुरा गया, उसने वहाँ का वैभव देखा तो उसके समझ में कुछ नहीं आया। वह कहता है कि यदि ऐसा शहर मैं बसाना चाहूँ तो मुझे 200 वर्ष से अधिक का समय चाहिए होगा, लेकिन यह शरीर तो नश्वर है, जल्दी ही मेरा जीवन काल समाप्त हो जाएगा। तो उसने वहाँ आग लगा दी, फूंक दिया सारे शहर को। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखी हुई है? जवाहरलाल नेहरू की, भारत एक खोज। तो उसमें लिखा है वह कला प्रेमी था और उसके दूसरे एस्पेक्ट को नहीं छुआ उन्होंने उस पुस्तक में, जबकि दूसरा एस्पेक्ट भी सारे आर्काइव वगैरह में सब पढ़ा हुआ है। तो यह बड़े खेद का विषय है। अब हिंदू क्या जानेंगे? हिंदुओं ने वोट किया, 10 साल से यह सरकार है और यह सरकार तीसरी बार आई है, तथाकथित हिंदूवादी सरकार है और यह भी सेकुलर दिखना चाहती है। यह अपने हाथ से नियंत्रण क्यों नहीं दे देती है हिंदुओं को? भाई इन मंदिरों को आप संभालो, वहाँ से जो भी पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसको वह अन्य, उसमें जो गूगल पर आया है उसमें लिखा है कि सरकार इन मंदिरों से पैसा लेकर के वह अन्य धर्म के लोगों के हित के लिए, मदरसे के लिए, हज के लिए पैसा खर्च करती है, उनके वेलफेयर में लगाती है, कल्याण में लगाती है। अब एक चौंकाने वाली बात और आपको कहता हूँ, जो हमारे कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, जज साहब हैं, यह क्या कहते हैं? सबरीमाला में तो ये महिलाओं पर प्रतिबंध महिलाओं पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा देते हैं कि यह उनका एक मौलिक अधिकार है, मंदिर में दर्शन करना, मंदिर में पूजा करना, मंदिर में जाना। एक प्राकृतिक घटना होती है सभी महिलाओं में, जो 12-13 साल से ऊपर की लड़कियां हैं, 50 वर्ष तक की महिलाओं के अंदर एक प्राकृतिक घटना होती है, नेचुरल होती है, और उसमें हमारे हिंदू आस्था के अनुसार, मान्यता के अनुसार, धार्मिक जो आध्यात्म के अनुसार है, ऐसी स्थिति में उस प्राकृतिक जो घटना होती है शरीर में महिलाओं की, ऐसी स्थिति में उन दिनों में वह किसी भी धार्मिक आयोजन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। तो इस पर भी
सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये तो उनका मौलिक अधिकार है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको, आपकी बुद्धि इतनी नहीं है, आप उसका नियंत्रण नहीं कर सकते हो, सक्षम नहीं हो। और दूसरा, एक कर्नाटक हाई कोर्ट के, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज थे, न्यायाधीश थे, तो उन्होंने कर्नाटक के ही एक इलाके में जाने में कहा कि वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका था, वहाँ जाने में घुटन महसूस होती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कैसा आभास होता है, एक मिनी पाकिस्तान वो इलाका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत ने उनको बड़ी लताड़ लगाई, फटकार लगाई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, यह आपने अनुचित कहा है, बड़ी लताड़ लगाई मिनी पाकिस्तान कहने पर। अब तमिलनाडु की बात करता हूँ। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा देवस्थान है, मंदिर है। वहाँ की सरकार ने कुछ किलो सोना गला करके अपना सरकारी काम किया, तो एक उनकी शिकायत गई, एफआईआर दर्ज की गई कोर्ट में। तो वहाँ का कोर्ट कहता है कि वहाँ के कोर्ट में वह कहते हैं साहब इतना क्या है, हमने तो 500 टन सोना गला करके आज तक हम 40 साल से ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें कैसे दंडित कर सकते हो, यह तो हमारा मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से वह हड़प लिया सब कुछ। और सरकार ने कहा ये तो कुछ नहीं, हमने 5 टन सोना आज तक गला करके यूज कर लिया है। सरकारी नियंत्रण से यह जो लाखों मंदिर हैं और इनसे कितना रेवेन्यू आता है, आप सदमे में आ सकते हैं। लाखों करोड़ रुपया यहाँ से, लाखों करोड़ रुपया यहाँ से रेवेन्यू आता है, और जिससे सरकार विधर्मियों की सेवा में लगाती है, उनके कल्याण में लगाती है। और हिंदू ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होता है, हिंदुओं का उनकी जेब काटी जाती है। तो मैं तो आपसे यह कहूँगा कि यह सब हिंदू धर्म को नस्तनाबूद करने के लिए और यह सेकुलरवाद है, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें सरकार की सबसे बड़ी मिली भगत है। सरकार का जो नियंत्रण है, सरकार छोड़ दे अपना नियंत्रण, हिंदुओं को बोले भाई ये देवस्थान है, यह मंदिर है, यह मठ है, यह आपका धार्मिक स्थल है, इसकी आप स्वयं देखभाल कीजिए। और हिंदू तो इतना उदार है, वह दान के रूप में उन मंदिरों से कुछ न कुछ फिर भी सरकार को दे देगा, डोनेशन दे देगा। हिंदू तो डोनेशन देने में, दान देने में बड़ा विश्वास करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो इतने आस्तिक हैं कि, और इतने मुझे दुख होता है कि इतने यूट्यूबर हैं, एक 8-10 यूट्यूबर राष्ट्रवादी जो हैं वही इस बात को चर्चा को कर रहे हैं। माँ कि इतने यूट्यूबर हैं, भीड़ है, बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा ट्रैफिक है यूट्यूबर का, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता है। नहीं, हमको तो पैसा कमाना है, अपना घर देखना है और अपने बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाना है। यह जो कॉन्वेंट में पढ़ने का जो एक बीमारी लग गई है, उसी से सब यह रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अब हम कब जागेंगे? हम जागने वाले नहीं हैं, हम जागे हुए हैं, जाग करके सोने का बहाना कर रहे हैं। जो सोने का बहाना करेगा उसको जगाया नहीं जा सकता है। मित्रों, आप भी गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल पर कितने मंदिर हैं सरकार के नियंत्रण में, उससे कितनी धनराशि, कितना रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू कहाँ जाता है, उसका सब लेखा जोखा पड़ा हुआ है। हम उस जो तथ्य हैं उन तथ्यों को पढ़ने में ही विश्वास नहीं करते हैं, उनको पढ़ते ही नहीं हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जहाँ तक कर सकते हैं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।